जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्षय तृतीया आने वाली है। आप लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। आशा है आप लोगों ने अक्षय तृतीया की तैयारी कर ली होगी। आज के इस वीडियो में मैं अक्षय तृतीया पर किए जाने वाली पूजा विधि बताऊंगी और बहुत ही सरल तरीके से पूजा करके आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अक्षय तृतीया की पूजा आप दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के पूजन में जो भी सामग्री आप उस दिन खरीद करके लाते हैं, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो या किसी भी धातु का हो, उसका विशेष महत्व होता है। तो आपको पूजा में उस सामग्री को भी जरूर से रख लेना है। अक्षय तृतीया की पूजा आप कोशिश करें आपके घर के मंदिर के सामने अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं आपके पास कोई स्थान है, आप जहाँ पूजा करना चाहे वहाँ कर सकते हैं। उस स्थान को आपको साफ कर लेनी है। साफ करने के बाद आपको चौक पुराना आता है तो चौक पुरा लें, और नहीं तो आटा और हल्दी लेकर के आपको स्वास्तिक बना लेनी है। स्वास्तिक बनाने के बाद हमें एक कोरा गड़ा चाहिए, कोरा मटका लेकर के आना है। किसी भी कुम्हार के पास आपको कोरा मटका मिल जाएगा और उस पर एक कलावा बांध दें। इस दिन गड़े का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसलिए आप कलश लेकर के जरूर आए। साथ ही अक्षय तृतीया की पूजा में एक कलश के साथ 4 कलश और रखना होता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 5 चीजों को अत्यधिक शुभ माना जाता है, तो हम 5 कलश रखेंगे। बीच में मिट्टी का कलश रखना है और चारों साइड आपको अलग से 4 कलश रखना। वो किसी भी धातु के आप रख सकते हैं। अगर पीतल की हो तो पीतल की, तांबे की हो तो तांबे की, नहीं तो मिट्टी का कलश भी चलेगा। फिर आपको कोई भी ऋतु फल उसके ढक्कन के ऊपर आपको रखना है। चाहे आम हो गए, खरबूजा हो गए, जो भी शीतलता प्रदान करने वाले फल होते हैं वो आपको ले लेनी है। ककड़ी हो गए, जो भी ऋतु फल है। फिर लक्ष्मी माता, श्री हरि विष्णु और गणेश जी की आपको कोई प्रतिमा लेनी है। अगर आपके पास प्रतिमा है तो सही है, नहीं तो आप कोई भी उनकी मूर्ति या स्वरूप ले सकते हैं। और इस दिन जो भी चीज़ आप खरीद करके लाए हैं, सोने की, चांदी की, वो आपको पूजा में अवश्य रखनी है। और इस दिन एक चीज की और पूजा की जाती है, नारायणी शंख, जो कि लक्ष्मी माता, श्री हरि विष्णु दोनों को ही अत्यधिक प्रिय है। इन सब चीजों को रखने के बाद आपको एक पात्र में जल लेकर के फूल से आपको शुद्ध करना है। गंगा जल लेकर के उस पर छिड़काव करके आपको सभी चीजें शुद्ध कर लेनी है। फिर एक पात्र आप ले लें, उसमें आपको चंदन से स्वास्तिक बना करके, इस दिन चंदन का विशेष महत्व होता है। चंदन बहुत ही शीतलता प्रदान करता है, तो इसलिए चंदन की आपको स्वास्तिक लगानी है। और फिर हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। फिर धूप बत्ती भी आप जला करके रख लेंगे। और फिर चंदन से ही आपको माता लक्ष्मी और सभी कलश पर भी आपको तिलक लगाना है। और माता लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है, तो हम रोली और कुमकुम से भी माता लक्ष्मी को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के पश्चात हमें जो भी चीज़ें हमने यहाँ पूजा में रखनी है, जैसे ऋतु फल हो गए, भोग के लिए आपने जो कुछ भी बनाया, चाहे आप घर पे बनाए हैं या फिर बाजार से लेकर के आए हैं, तो आप वो सारी चीज़ें भगवान को अर्पित करेंगे। इस दिन चना दाल का विशेष महत्व होता है। चने दाल को सोने के बराबर माना जाता है, तो चने की दाल ले लेनी है और सभी कलशों में आपको रख देना है। सिर्फ बीच वाले कलश में नहीं रखना है, क्योंकि उसे हमें दान करना है। गेहूं का दान भी इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, तो यथासंभव आप गेहूं का भी दान करें और एक कलश में आपको जल भरकर अवश्य ही रख लेनी है। फिर हमें चने की दाल हाथ में लेकर के कथा सुननी है। और आपको अक्षय तृतीया की कथा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मैंने वहाँ पे लिंक शेयर कर दिया है। और जो भी आपको कथा सुनने के पश्चात आपको आरती करनी है। इस दिन आप आरती गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, दोनों की ही आरती करनी है। आरती करने के बाद आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें कि जो भी भूल चूक हुई हो, हे प्रभु, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। फिर आपको क्या करना है, जल लेकर के आचमन करनी है। 5 बार आप आचमन कर दें। उसके बाद ही आपको जो भी यहाँ पूजा में आपने चौकी लगाई है उसको हिलाना है। आप दीपक जब तक जल रहा है तब तक आप सारे पूजन सामग्री को उसी प्रकार रहने दें। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब दीपक शांत हो जाए, तब जो कलश है, कलश को जल के साथ ही आपको, और जो उसके ऊपर हमने खरबूजा रखा है उसके साथ ही हमें किसी को भी दान कर देना है। अगर इसकी भी 2 मान्यता है, आप चाहे तो इसे घर पर भी रख सकते हैं, और अगर नहीं तो इसका दान करना भी बहुत शुभ होता है, क्योंकि बैसाख के माह में घड़े का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। और इस पर जो फल रखा है उसे भी आपको मटका के साथ ही दान कर देना है। अगर कोई लेने के लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो आप इस कलश को घर पे भी रख सकते हैं। बाकी जो भी भोग है उसको आप परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं।
और जो जल आपने कलश में रखा था, लोटे में रखा था, जिससे कथा सुनी थी, उसको आपको सूर्य देव को चढ़ा देना है। उसके बाद बाकी जितने भी यहाँ पर फूल हैं और प्रसाद आपने चढ़ाया था, इन फूलों को आपको फेंकना नहीं है, किसी भी गमले में आप डाल दें, वो खाद बन जाएगा। और जो बाकी कलशों का जल है वो सारे आपको तुलसी जी में या फिर किसी भी पौधे में डाल देना है। आपको आशा है मेरी ये पूजा विधि समझ आ गई होगी। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से पूजा करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगता हो तो आप मेरे वीडियो को देखना ना भूलें, और मेरे चैनल पर आपको इससे जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बैसाख माह की कथा, अक्षय तृतीया की कथा व कहानी, इस तरह की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को देखना पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु।